हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। बेटा 5 क्वेश्चंस इससे पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 37, क्लास 7, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, सो यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5, हमें 2, 3 एंड 5 नंबर का यूज करना है। एंड क्या क्या ऑपरेशन यूज करने? प्लस का और माइनस का और ब्रैकेट, 3 ऑपरेशन यूज करने बच्चों इसमें, प्लस का, माइनस एंड ब्रैकेट। एज नेसेसरी गिव एज सम मैनी डिफरेंट वैल्यू एज पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। ऐसे अब हमें इसके बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल्स, इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, कितने ऑपरेशंस लगा सकते हैं। देखो, तो यहाँ से आप यूज करना है हमें नंबर ऑफ किस किस का, 2, 3 एंड 5, इसका हमें यूज करना है। एंड ऑपरेशन प्लस माइनस ये हमें अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन में 2 प्लस और इसको ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं। ओके, सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस और यहाँ से 3 माइनस 5, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में 3 प्लस 2 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई भी साथ साथ कर सकते हो। 2 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 इक्वल टू 10 एंड हेयर 2 प्लस और यहाँ से आएगा -2 एंड 2 माइनस 2 इज 0 एंड हेयर। बच्चों ये माइनस समझ में आया ना, क्यों आया? क्योंकि 3 माइनस 5, सो क्या करना है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ से -3 इज 0। और देखो 4 केस, 4 नंबर पे क्या अप्लाई कर सकते हो। अब आप 5 माइनस 2 प्लस 3, माइनस का भी यहाँ पर साइन यूज कर सकते हैं, तो 5 यहाँ लिख दो, 5 माइनस 5, ये भी क्या आ गया, 0। कोई और केस देखते हैं अब। सो 5 प्लस 2 प्लस 3, सो ये भी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, तो यहाँ से अब आप इसको माइनस ले लेंगे। So 5 minus 1 and this is the 4. ओके, और क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 माइनस 3 या प्लस में यूज हम कर चुके हैं 2 के साथ माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस और यहाँ से भी आएगा -2, सो 2 प्लस 2 इज 4। क्लियर? एंड -2 भी ले सकते हैं हम। ये फिफ्थ ऑपरेशन, सिक्स एंड सेवंथ, -5 प्लस 2 प्लस -2 एंड +3, सो यहाँ से -5 एंड +1 दैट इज -4। ऐसे आप 3 वैल्यूज का यूज करके कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी। तो ये आपके पॉसिबल्स आउट आ रहे हैं। देखो 10 भी 0 0, 4 4, -4। ओके, एंड आप ये भी कर सकते हो 2 माइनस 3 माइनस, अब यहाँ से देखो 2 माइनस -3 -5, सो यहाँ से 2 माइनस -8 and 2 minus 8 means +8 equal to 10 and यहाँ वैल्यू दोनों साइन पॉजिटिव भी ले सकते हैं, 2 माइनस 3 प्लस 8, ये आप कर चुके हो। देखो यहाँ से 3 प्लस 5, 2 माइनस 8 इज -6, एक नया नंबर और आ गया -6। तो ऐसे बच्चों कोई भी आप ये वैल्यू लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही है। व्हेन एवर जसोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट, यहाँ से ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9, सब्ट्रैक्ट मीन्स -9 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 9 माइनस कर रहे हैं, एंड सी सब्ट्रैक्ट 10 एंड एड 1, -10 किया और उसी में +1 करेंगे, तो 8 to 8, तो डू यू थिंक
शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर। आपको बताना है क्या वो आंसर सही आएगा या गलत आएगा। देखो इसको एक एग्जांपल से सोल्व करते हैं। देखो बच्चों पहले तो यहाँ से समझेंगे। सब्ट्रैक्ट 9 मीन्स हो गया -9। लेफ्ट साइड में अगर -9 उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया तो राइट हैंड साइड में कहता है कि सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 1। तो देखो बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड में, तो -10 + 1 इज -9। बात वही है भाई, लेफ्ट साइड में भी -9 ऐड किया और राइट हैंड साइड में भी -9 ऐड किया, बस थोड़ा सा घुमा दिया। इसी से घूमने से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा। अब एक एग्जांपल से थ्रू करते हैं। देखो 43 - 9 इज, अब यहाँ पर क्या कहता है 43 में -10 ऐड किया और उसमें +1, यही का है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 9 माइनस करो 5, 35, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में 43 + 1, फोर आएगा ना बच्चे यहाँ पर। सो 43 + 1 एंड -10, तो यहाँ इसको सोल्व किया राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा 44 - 10, ये भी किसके इक्वल आएगा 34 के इक्वल। देखो चेक करो क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है। कोई और नंबर लेके भी कर सकते हो। तो यहाँ से फर्स्ट का क्या, डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, तो आप ये एग्जाम्पल लेके फिर यहाँ से लिखोगे यस 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 शी ऑलवेज gets the correct answer। ओके, ये एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करके दिखाना है। नेक्स्ट में कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज, क्या इसको हम अलग स्ट्रेटेजीज से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तो इसका सेकंड पार्ट इज देखो बच्चों, इफ फर्स्ट केस, if subtract 8 from a number, सॉल्यूशन बी का है पार्ट ये, एंड subtract 10 and add 2, ये केस भी आ सकता है। क्या हुआ कि सब्ट्रैक्ट करना है 8 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर लेते हैं, सपोज करें 30 - 8, 30 - 8, ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सोल्व करो तो 30 - 8 इज 22। क्लियर है। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट 10, किस नंबर में, इसी नंबर में 30 - 10, 30 - 10 एंड ऐड 2, और ऐड 2। सो यहाँ पर प्लस की वैल्यू को एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। सो 32 - 10, 32 - 10 इज 22। तो देखो यहाँ से भी लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल आ गई। क्लियर है। दूसरा केस क्या ले सकते हो, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कह सकते हैं कि 7 भी ले सकते हो आप, 11 भी। इफ 11 सब्ट्रैक्ट, ये थोड़ा और 19 ले लेते हैं, 19 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 20 and add 1,
कोई भी नंबर चेक करो। 99, कोई नंबर लिया हमने 99, 99 में माइनस करेंगे 19 लेफ्ट हैंड साइड। 99 में चेक करेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो 99 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 80। नाउ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में 99 में पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे 20 एंड फिर प्लस कर रहे 1, सो 99 प्लस 1 माइनस 20। 99 प्लस 1 इज 100 माइनस 20, कितना आएगा 80। तो इस केस में भी दोनों आंसर सेम है। मीन्स इसमें कहने की बात ये है, समझाने की बात ये है मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको कि -8 है, जैसे -8 को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -10 प्लस 2, मीनिंग वही है, ये है इसमें कि जो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम उसी को ब्रेकआउट करके लिखना है। सपोज करते हैं कि -28 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो -28 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर सपोज 6 ऐड कर रहा है यहाँ पर, तो बताओ 6 इसमें ऐड करने का मतलब क्या होगा 34, क्या आएगा, गलत है नहीं। तो इतना बड़ा नहीं समझ में आ रहा, छोटे से देखो, अगर आप यहाँ पर 11 माइनस कर रहे हैं 11, तो यहाँ से -12 में से +1 कर दो, -12 में से +1 कर देंगे, -29, सो -30 प्लस 1, ओके। ऐसे 28, 30 प्लस यहाँ पर +2 आ जाएगा, 3 करेंगे तो 27 एंड यहाँ पर ऐड कर देंगे 3। ऐसे आपको नंबर कोई भी लिख सकते हैं, ये इसके एग्जांपल्स है। नाउ मूव करते हैं 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, कंसीडर द 2 एक्सपेंशन। या एक्सपेंशन बच्चों ये ए और बी एक्सपेंशन दे रखे हैं, अब हमें बताना है इसको सिंप्लीफाई करके। 4 ऑप्शंस है ए बी सी एंड डी, इनमें से जो इसका आंसर आएगा कौन से ऑप्शन में उसका आंसर है, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले सिंप्लीफाई पहले इसको करेंगे, तो यहाँ से 73 प्लस 1 माइनस 14, क्यों प्लस की वैल्यू को एक साथ राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो 74 माइनस 14 एंड दिस इज द 60 आंसर। एंड बी पार्ट में 73 माइनस 13। अब देखो यहाँ से आपके पास ये 2 ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा के या फिर पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, और जब ब्रैकेट से सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा -13 एंड -13 आएगा, तो अब आप क्या बचेगा 60 एंड 74 माइनस एंड हेयर 13, एक चेक कर लेते हैं एक बार सही लिखा है क्या, 73 माइनस 14 एंड बच्चों यहाँ से देखो मिस्टेक होगी, माई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, 73 माइनस 14 माइनस 1, यस। तो यहाँ से देखो बच्चों, अब दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं, तो पहले इसी को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो यहाँ से इसको देखो माइनस करेंगे, माइनस देखो 15 ऐसे माइनस करेंगे, क्या आएगा 8 एंड 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 58। ए पार्ट का आंसर आएगा 60 एंड बी पार्ट का आंसर आया 58। क्लियर है। अब हमें ए बी सी और डी 4 पार्ट गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करके बताना है कौन सा किसके इक्वल है। चलो यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जिसपे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही हमें पहले सोल्व करना है। तो 73 माइनस 15 और 73 माइनस 15 करेंगे तो 58, किससे मैच हो रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे इसकी टैली a इक्वल टू बी सेट से, तो यहाँ से लिख दो a इक्वल टू बी। क्लियर। एंड यहाँ से 73 माइनस, ये इसको सोल्व करेंगे तो -13 एंड -13 आएगा, 13 आने से इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 06 एंड 60 मीन्स कौन से ऑप्शन से है, ए ऑप्शन से, तो b इक्वल टू ए। भाई बी यहाँ से लिखे, देखो ये ध्यान रखना, b यहाँ से लिख रही हूँ, a मीन्स यहाँ से 60 आएगा एंड c का ऑप्शन 73 माइनस यहाँ से क्या आएगा -13 एंड 60, और ये किसके इक्वल है a के, मीन्स c इक्वल टू है a के।
और लास्ट 73 और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों -15 एंड 73 - 15 इज 58 और ये किसके इक्वल है ए के एंड सो डी इक्वल टू ए, ये ही आप आंसर है इसका। ओके नाउ बच्चे फिगर आउट के क्वेश्चंस पेज नंबर 37 कंप्लीट। 9 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब आपको एक और रिमूविंग ब्रैकेट्स सेकेंड पार्ट है रिमूविंग ब्रैकेट्स। नाउ सेकेंड है रिमूविंग ब्रैकेट्स एंड टुडे इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड ए मल्टी 3 एलिमेंट्स है आपके पास, 3 वैल्यूज है ए बी एंड सी। ध्यान देना देखो बच्चों यहाँ इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का और यहाँ पर है दोनों वैल्यू प्लस में। ओके अगर ऐसे केस है तो पहले हमें क्या करना है ए की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। सेकेंड पार्ट में अगर यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये माइनस है बीच में, सेम प्रोसेस वही रहेगा ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए इंटू बी माइनस साइन क्या आएगा अब माइनस ए इंटू सी। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ सम्स सॉल्व करेंगे, जैसे पेज नंबर 41 पेज नंबर 41 and example 17 find out 63 multiply 8। ओके एंड इसमें गिवन है, गिवन वैल्यू है 58 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल 954। ओके बच्चों इसको मैं 2 मेथड से आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगी। देखो ध्यान से देखो पहले इसको। ओके अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो क्या गिवन है सॉल्यूशन 63 मल्टीप्लाई 18। अब इसको डायरेक्ट नहीं करना आपको, हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि 2 नंबर का प्लस या माइनस और जो तीसरा नंबर रहेगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स इसको स्प्लिट करना, ब्रेकआउट करना है। किसको ब्रेकआउट करना है, अब यहाँ पर देखो 53 और इसके मल्टीप्लाई है तो मीन्स 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम क्या लिख सकते हैं 53 प्लस 10 राइट कर सकते हैं नहीं, एंड मल्टीप्लाई 18। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ जहां पर 63 है उसको चेंज किया है 53 प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई 18 सेम है। बच्चों ये मल्टीप्लाई ए यहाँ पर है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है कि बी प्लस सी और मल्टीप्लाई यहाँ ए है, देन तब भी यही प्रोसेस है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई अब बी की मल्टीप्लाई ए के साथ प्लस सी की मल्टीप्लाई ए के साथ, आपको ऐसे करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी इक्वल होता है b इंटू ए। जैसे प्लस में किया था ऐसे है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से b मल्टीप्लाई a ये इक्वल होता है b a मल्टीप्लाई b। ओके मल्टीप्लाई में आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, तो भी आंसर वही आना है। कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ से 63 को ब्रेकआउट किया 53 इंटू मतलब प्लस 10। अब ये 18 को आपको क्या करना है 53 इंटू 18, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंड 10 मल्टीप्लाई 18। सो इसको जब सिंप्लीफाई किया इसकी वैल्यू गिवन है 954 प्लस 180। देखो बच्चा 18 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो आप जो नंबर है वो लिख दो और पीछे जितनी जीरोस है 10 है तो 10 180 के पीछे मतलब 18 के पीछे 1 0 लगाएंगे तो 180। अब इनका प्लस करेंगे 4 13 10 और एक 11, इसका आंसर ये आएगा। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल
18 and example 18 is find the effective way of elevation 97 simplify करना 97 and 25 97 and 25 yes विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें इसको सिंप्लीफाई करना देखो बच्चों कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं 97 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई 25 ध्यान रखना हमें एक नंबर को ही ब्रेकआउट करना है दोनों को करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ब्रैकेट हो जाएगी दो ब्रैकेट हमें अभी सिंप्लीफाई करना आपको नहीं आता तो पहले हम एक को ही ब्रेकआउट करेंगे अब क्या रूल है 100 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे एंड साइन किसका आएगा माइनस का देखो यहाँ माइनस का एंड 3 मल्टीप्लाई 25 100 मल्टीप्लाई 25 इज पहले क्या बताया 25 राइट डाउन करेंगे और लास्ट में इसके दो जीरोस लगाएंगे एंड 75 अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 4 25 इसको माइनस जा करके देख लो यही आएगा एंड नाउ इसमें यूज दिस मेथड ऑफ टू अब यहाँ पर देखो ए बी सी पार्ट है इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ और आप एक्स्ट्रा भी इसमें नोट डाउन करवा देती हूँ वो आपको कंप्लीट करना है 95 मल्टीप्लाई 8 एंड सेकंड बी पार्ट इज 104 मल्टीप्लाई 15 एंड सी पार्ट इज इजी है ज्यादा हार्ड नहीं है 49 मल्टीप्लाई 50 देखो बच्चों किसको किसी एक को ब्रेकआउट करना है किसको 95 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 8 ऐसे या 105 जरूरी नहीं माइनस ही करेंगे प्लस भी कर सकते हैं नियरेस्ट लेना हमें उसके तो यहाँ से 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 राइट कर सकते हैं एंड यहाँ पर 49 को 50 माइनस 1 इंटू 50 क्लियर है आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं उसमें नियरेस्ट देना है किसके ज्यादा नियरेस्ट है तो 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 5 अब यहाँ से 100 की मल्टीप्लाई 8 से एंड 5 की मल्टीप्लाई 8 से 100 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 800 माइनस 40 माइनस करो 760 यहाँ से 100 मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 so 1500 plus 60 answer is 60 and here 50 multiply 50 minus 1 multiply 50 and 2500 minus 50 50 इसमें से माइनस करो 2450 ये टाइप्स है आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा अभी मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको क्लियर करके देखो चलो extra sums 36 multiply 29 42 multiply 98 and 102 multiply 16 okay so इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई करनी प्रोडक्ट करनी है तो हमें नियरेस्ट देखना है देखो नियरेस्ट आप इसको चेंज कर सकते हो 36 मल्टीप्लाई कितना 30 माइनस 1 एंड यहाँ से 42 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2 एंड 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 क्लियर है अब इसको मल्टीप्लाई करो 36 मल्टीप्लाई 30 माइनस 36 मल्टीप्लाई 1 यहाँ इसको करेंगे मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 100 माइनस 42 मल्टीप्लाई 2 एंड 100 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 क्लियर है ओके अब इसकी मल्टीप्लाई 9 यहाँ से 18 3 देखो अब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 36 की 3 से मल्टीप्लाई करें 3 8 द 6 3 द 18 9 और एक 10 और लगाएंगे 0 यहाँ पर लास्ट में 0 है ना एंड माइनस 36 इसकी अब माइनस कैसे करेंगे 1080 एंड माइनस करना है 36 तो यहाँ से क्या बनेगा 10 10 में से 6 माइनस किया 4 वेरी गुड और यहाँ से मैं इसको रिटर्न करेंगे कैरी तो 4 माइनस 3 इज
4 एंड यहाँ से जब आप रिटर्न करोगे इसको कैरी तो 9 और ये आ गया 944 944। क्लियर। अच्छा बच्चों एक बात और मैं यहीं क्लियर करती हूँ। सपोज करो आपको डाउट लग रहा है कि जो मैंने सब्ट्रैक्शन की है वो क्या मेरी सही है रॉन्ग है, तो आप क्या करो इन दोनों का आप प्लस करके देख लो, लास्ट के इन दोनों का प्लस करो 10 7 और 8 एंड यहाँ से क्या आएगा 9। देखो 7 और 8 और यहाँ से आ गए 8। देखो यहाँ से 7 4 यहाँ से 9 एंड यहाँ से क्या बचेगा 4 और किसको प्लस करना है 36 को प्लस करो। तो यहाँ से 36 को प्लस किया तो यहाँ से देखो देखो अब यहाँ से देखो यहाँ 9 ये तो गलत आ गया यहाँ से, है ना, यहाँ से पता चल गया। तो अब क्या आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ इसको रिटर्न करेंगे नहीं कैरी, भाई यहाँ से आपने रिटर्न नहीं करना। क्यों 7 को कैरी 7 तो इसी से कैरी नहीं ले रहा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा और 10 आने से ये बनेगा 0। देखो अब ये क्लियर हो गया आंसर। तो ऐसे आप माइनस इसको चेक कर सकते हो क्या हमारा आंसर सही है या रॉन्ग है। तो यहाँ कितना आना चाहिए 1080, ये आंसर आएगा। ऐसे ही अब यहाँ से 4200 में से माइनस करेंगे 84। देखो लिखो 420084 माइनस करेंगे। सो यहाँ से क्या बचेगा 10 एंड हेयर 9 एंड यहाँ से 11 और यहाँ से 3। चेक करो देखो 6 So 10 minus 4 is 6, 9 minus 8 is 1 and इसको रिटर्न करेंगे 1 1 and 4। क्या आएगा 4116। ओके ऐसे यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई देखो 16 से और लास्ट में कितनी जीरो अप्लाई करेंगे 2 zeros एंड प्लस 32। अब प्लस करेंगे तो 1632। ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। नाउ फाइंड आउट करेंगे आप फिगर इट आउट पेज नंबर 41। यस फिगर इट फाइंड इट के है पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्स। और बॉक्स के अंदर फाइंड करना है साइन, क्या साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो आपको बताना है। ओके सो ऊपर प्रॉपर्टीज राइट डाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b प्लस सी एंड ये यहाँ पर इसको अब देखना क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। दो सम्स आपके डन है, देखो ये और ये डन है। 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 तो क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ एंड 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ओके एंड यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 4। ओके नाउ अब आप चेक करो जल्दी, देखो 3 मल्टीप्लाई 5 ओके एंड यहाँ पर देखो साइन, साइन क्या आएगा प्लस, किसका साइन आएगा एंड 3 मल्टीप्लाई 8। क्लियर। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई 4 एंड बीच में किसका साइन है यहाँ पर प्लस का एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 की मल्टीप्लाई 4 से एंड हेयर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना प्लस 4। तो यहाँ से देखो 3 मल्टीप्लाई 4 बट यहाँ पर कोई नंबर है तो कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से राइट कर सकते हो। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 7 एंड यहाँ से देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है प्लस 6। तो 3 यहाँ लिखा हो राइट हैंड साइड में देखो 13 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है। इसी प्रॉपर्टी का यूज हमें यहाँ करना है। कैसे देखो 13 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, यहाँ पर 13 गिवन है तो इधर भी कितना आना चाहिए सेम 13 आएगा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी और यहाँ 6 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट में चेक करो, देखो अब इस बॉक्स में नहीं है बट यहाँ पर गिवन है 3 इंटू 5, 3 तो ये बड़ा है, 3 की इंटू किससे और ये 5 से और 3 इंटू 2
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 2। ऐसे आपको चेक करना लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं गिवन तो राइट हैंड में गिवन मिलेगी, राइट में गिवन नहीं है तो लेफ्ट में से। अब यहाँ से देखो इस बॉक्स में नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, बट यहाँ सिंप्लीफाई कर रखा है क्या, 2 × 4 एंड 3 × 4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किस नंबर से कर रखा है, 4 से, और यहाँ पर 2 + 3। क्लियर। ऐसे यहाँ पर 5 × 9 एंड -5 × 2, 5 × 7 -2 × 7, 5 × 8 एंड -5 × 3, 8 × 7 एंड -3 × 7, 5 12 माइनस, अब यहाँ से मल्टीप्लाई 12 माइनस, अब यहाँ पर भी देखो कोई भी नंबर आप अपने मर्जी से राइट डाउन कर सकते हो। सो 12, 5 × 5 एंड यहाँ अपनी मर्जी से कोई भी नंबर राइट डाउन कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 एनी नंबर। सो 5 × यहाँ से रख दे 3, सो 5 × 12, तो यहाँ से क्या आएगा 5 × 12 एंड साइन माइनस और 5 × 3। अब बस ये ध्यान रखना, अगर ये जो 3 नंबर लिखा है तो यहाँ पर भी आपका इक्वल होना चाहिए। आप 2 भी राइट कर सकते हो, 5 भी राइट कर सकते हो, 7 भी राइट कर सकते हो। सो यहाँ से देखो 15 माइनस और यहाँ पर 6, देखो 6 × 7, 7 यहाँ है तो ये नंबर क्या आएगा 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 7, ओके। 5 × देखो 5 यहाँ है तो यहाँ अंदर क्या आएगा 9 - 4, ओके। एंड 17 × 7 एंड 9 -9 × 7, 7 इज हेयर, 7 कॉमन है एंड यहाँ पर 17 - 9। सो फर्स्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूज करना है हमें ग्रेटर लेस देन और इक्वल का साइन यूज करके इन द बॉक्स बिलो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है और आपको बताना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये वैल्यू गिवन है क्या आपस में इक्वल है ये, और विदाउट मल्टीप्लीकेशन। इसको ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो हमें इसको ऐड या मल्टीप्लीकेशन या आइडेंटिटी यूज करके नहीं करना, डायरेक्ट बताना है कि ये इक्वल है या नहीं, ग्रेटर है, लेस देन या इक्वल है। देखो कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ से 18 + 3, 18 - 3 15 आएगा, मल्टीप्लाई 29 से, और यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस, अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ से वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव। तो डायरेक्ट अब आप बता सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, ओके। इसको कैलकुलेशन नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ साइन देखना है एंड जो साइन बड़ा है वही वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन। देखो नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ से 15 और ये दोनों की मल्टीप्लाई है बच्चों, पहले देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 उसमें प्लस है, बट यहाँ पर इन दोनों का प्लस है, प्लस क्या आएगा 24। अब 24 की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, मीन्स जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 15 की मल्टीप्लाई 18 से और 9 की मल्टीप्लाई 18 से, मतलब ये ऐसे नंबर आएगा। और यहाँ पर तो 18 सिर्फ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो देखो बताओ कौन सा नंबर ज्यादा आएगा, ये नंबर बड़ा आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 18 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पर 18 सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई है। क्लियर। देखो कैलकुलेशन नहीं की ना, बस आपको ये देखना है कि किस नंबर को, यहाँ सिर्फ 15 है और यहाँ पर ये दोनों के प्लस से है। यहाँ चेक करो, अब यहाँ पर 23 ये है माइनस, इसको जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर है प्लस। अब प्लस की वैल्यू बड़ी होती है और माइनस की छोटी होती है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन आएगी। अब यहाँ से देखो 34 - 28, अब इसको सिंप्लीफाई कर रखा है, देखो 34 × 42 और साइन भी माइनस का है 28, और ये प्रॉपर्टी कैसे है इक्वल है यहाँ पर ये वैल्यू, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको ये बताना है कि जो 14 है ना, इसको बच्चों ऐसे लिखा हुआ है कि 2 × 1 + 6। अब 2 × 1 + 6 का मतलब 7, और 7 को क्या कर सकते हैं 14, आप ये भी तरीके से लिख सकते हो। और एक मेथड और है इसी को लिखने का कि 2 × 1 + 2 × 6, सो 2 + 12 और 2 + 12 इज 14, ओके। तो आप ये दो तरीके से, हम ये फर्स्ट टाइप हो गई एंड दिस इज द सेकंड वे। तो यहाँ से हमें बताना है कि यहाँ कोई भी नंबर
आप कोई भी नंबर लेके हमें बताना इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा। और यहाँ पर देखो इसमें 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 5। देखो बच्चों ये होता है फर्स्ट वे, एक तरीका है हमारे पास फर्स्ट वे इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका। कैसे किया कि ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हमने प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया 14। एंड सेकंड मेथड क्या है, देखो ये वाला पार्ट, एक तो मेथड ये है कि इन दोनों को प्लस कर दिया और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। एंड सेकंड वे ये है कि इसको सेपरेटली आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 की मल्टीप्लाई 6 से। तो ये हमारे पास सेकंड तरीका है, सेकंड वे है। तो यहाँ हमें ये बताना है कि 14 है तो इसको यहाँ पर क्या वैल्यू हम अपनी तरफ से लिखें, और इसमें भी आपको आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि उसका प्लस कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हो। देखो 2 बार है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। 7 कब आ सकता है, 2 + 5 भी आ सकता है, या 3 + 4 भी लिख दो अगर 2 यहाँ लिख रहे हैं तो ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है 6 + 1 7, 7 × 2 एंड यहाँ पर 7 आएगा तो यहाँ पर 0 + 2। और भी बहुत सारे मेथड, अगर 7 ये है तो यहाँ से आपके पास आ सकता है 2 + 0, ये भी लिख सकते हैं। ओके, और सेकंड एफ पार्ट में 2 × 7 + 0, आप कोई भी मेथड इसमें से लिख सकते हो। तो इसका आंसर भी 14 और यहाँ से भी 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताना है फाइंड आउट द सम। ये जो फिगर्स गिवन है इसमें सम बताना है आउट ऑफ द नंबर गिवन इन पिक्चर्स में गिवन है पिक्चर्स बिलो इन द एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 अलग अलग तरीके से हमें इनका सम बताना है। डिस्क्राइब हाउ टू सोल्व द थ्रो एंड एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करना है। ओके, सो देखो बच्चों, अब नाउ पहले आप यहाँ देखो 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 4 × 5, आप काउंट कर लो 4 को कितने टाइम्स है। ओके, और प्लस और क्या नंबर है 8, 8 नंबर काउंट करो 1 2 3 4, कितने टाइम्स है ये 4 टाइम्स। क्लियर है, 4 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स एंड 8 जो नंबर है वो है 4 टाइम्स। ओके, तो एक मेथड तो ये है फर्स्ट वे, फर्स्ट वे पहला तरीका क्या है, देखो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20 + 32 इज 52। ओके, एंड सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे 4 × 5 + 8 × 4। अब बच्चों इन दोनों में देखो कॉमन क्या नंबर है, कॉमन है 4, जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है उसी को आप बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, दिखाई दे रहा है 4। तो अंदर क्या बच गया, जिसपे मैंने लाइन नहीं लगाई अंडरलाइन नहीं किया तो क्या बचा 5 + 8। अब ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, 4 × 13 एंड 13 4 द 52। देखो दोनों केस में आंसर हमारा सेम है। ऐसे ही अब आपको ये सेकंड फिगर जो गिवन है इसको सोल्व करना है। सेकंड फिगर में फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे में क्या है 5 × 5 काउंट करो कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है 8 टाइम्स एंड सेकंड नंबर इज 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 × 8। क्लियर है, तो सबसे पहले मेथड क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोर्ड मास में यही है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई इज 40 एंड यहाँ से प्लस 48, क्या आंसर आएगा 88। ओके, और सेकंड मेथड इज, सेकंड वे इज 5 × 8 + 6 × 8। अब बच्चों इन दोनों में देखो सेम वैल्यू कौन सी है, 8 8 है, दोनों पे अंडरलाइन कर दो, 8 8 है तो 8 को ही कॉमन ले लो, जो कॉमन अंडरलाइन किया है ना आपने
उसी को बाहर निकाल दो, बाहर रख दो, 8 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, विदाउट अंडरलाइन लिख दो यहाँ पर 6, 8 मल्टीप्लाई इन दोनों का प्लस 11 और ये क्या आएगा 88। देखो दोनों केस में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने 2 मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके बच्चों, सो फिगर आउट के पेज नंबर 41 के आज एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 42 के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।